अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शादरा टाउन में और यहां पर क्या सूरत हाल है, क्या हालात है वो आपके सामने है। NA 123 है जी, और यहां से 2 दफ़ा इंतखाब किया यहां की आवाम ने मोहम्मद रियाज़ मलिक साहब का, जो कि यहां से MNA है। वो तो यहां से जीत गए, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उनकी जमात बाकी जो हल्के हैं वो नहीं जीत सकी। पंजाब में जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की नहीं बन सकी और शायद इसीलिए आज इस हल्के के काम नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ से नुमाइंदगान जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा वो नहीं जीत सके, शायद इसीलिए उन्होंने भी मुड़ के यहाँ पे आवाम का जो हाल है वो नहीं देखा। आज यहाँ की आवाम किस हाल में रह रही है वो आपके सामने है। गलियाँ जो हैं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कोई बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का उबलता पानी है, सीवरेज का ये पानी है जो कि इस वक्त गलियों में मौजूद है। कोई इस हलके की शादरा टाउन की सड़क ऐसी नहीं है जो कि पक्की हो, कच्ची सड़कें यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, तालिबात इसी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। किन हालात से यहाँ की आवाम दो चार है और आखिर क्यों यहाँ के जो काम नहीं हो पा रहे, आवाम के लिए मुश्किलात जो हैं उनको आसान क्यों नहीं बनाया जा रहा, आज यहाँ की आवाम से जानेंगे। ले जी, बहुत बड़ा कारनामा ही मुझे तो लगता है जब भी कोई गली बना देता है, लाइटें लगवा देता है, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि शायद MNAs MPs का काम ही है। मोहम्मद रियाज़ मलिक साहब ने जी तामीर BCC ये गली है जी, ये जिसकी तामीर करवाई, इस गली का भी हाल आप देख लें तो क्या यहाँ पे सूरत हाल है। मगर अफसोस होता है कि यहाँ के जो लोग हैं किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? इधर आ जाए ज़रा। वालेकुम सलाम। इसी पानी से गुजरना पड़ता है, कब से है ये सूरत हाल? ये कई चेर तो हो गया है, लेकिन जी बुरे हालात ही ने थोड़े। कोई यहाँ पे आपकी आवाज़ सुनने वाला, कोई मसला हल करने वाला, यहाँ पे लोग इंसान ही रहते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। तो विचों दी गुजरना मैंने गंदे पानी दे विचों दी। कभी जो इदारे हैं, मुतलका इदारे, उनसे रब्ता करने की कोशिश की हो? कई दफ़ा की है, लेकिन नहीं सुनते, किसी की गल नहीं सुनते है। नहीं तो ये गटर का पानी है, इस तो बाद तुसी नमाज तो नहीं पढ़ सकते? नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फिर किवें जांदे लंघदे किवें? फिर जाके धोई देना पिया, फिर नमाज पढ़ने वास्ते जाइदा मस्जिद। नहीं जी, ये सूरत हाल है। गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है, कोई यहाँ से कोई सामान लेने निकला है, दुकान पे जा रहा है, इसी गंदे पानी से उसे यहाँ से गुजरना पड़ेगा मजबूरन। तो क्या करेंगे जी। और यहाँ पे कुछ और भी यहाँ के जो मकीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये तख्ती तो बड़ी अच्छी लगी है भाई जी। ये तख्ती के बाद कोई काम हुआ है यहाँ पे? नहीं, काम ये देख लें, एक दिन बाद ऐसे ही होता है। रोजाना हमारे बच्चे सपारा पढ़ने जाते हैं, गिरते हैं, रोजाना सौदा लेने जाते हैं, रोजाना चोट लगा के कभी गटर में गिर जाते हैं। तो ये भी आपके सामने मैं आ रहा हूँ कैसे। अच्छा, ये तो सिर्फ सूरत हाल होगी ना एक गली की जहाँ पे सीवरेज का पानी मौजूद है। कोई आपके इलाके की कोई सड़क पक्की है? ये इसी तरह ही हाल है। कोई भी सड़क, ये हाजी रियाज MP MNA का ये डेरा है सामने, ठीक है। जिस वक्त उसने आना होता है ना, उस वक्त ये सफाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये देखें, ये तो आप इस वक्त आए हैं ना, सुबह सुबह आए तो यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा होता है। लेकिन चलें, शुक्र है कहीं पे कूड़े का ढेर नहीं भी है, कहीं पे तो सफाई हुई है। ये माँ जी को देखें जी, अब ये गुजरने की कोशिश कर रही हैं यहाँ से। माँ जी कैसे जाएंगी, कैसे गुजरेंगी गंदे पानी से? जाना चाहिए ना पुत्र। माँ जी, जाहिर है जाना तो है, मजबूरी है, इसी से जाना पड़ेगा। लेकिन कोई यहाँ के जिनको आप वोट देते हैं, जो घर घर आते हैं वोट लेने, वो बाद में आके कोई आपका हाल नहीं पूछते यहाँ पे? हाँ जी, वोट लेकर नहीं जी, जाहिर है जी। ख़वातीन को आप देखें किस अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है, ख़वातीन को किस तरीके से यहाँ से गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। मंजीत पार्क 2 नंबर 3 और सारियां गलियां भरियां ने, सारी गलियाँ जी। हाँ, जाके देखो। नहीं जी, माँ जी कह रही हैं कि सिर्फ यहाँ पे ये हाल नहीं है, आप जिस भी गली में जाएंगे यही सूरत हाल आपको नज़र आएगी। और हम तो दाखिल हुए इलाके में, मैं तो अपने प्रोड्यूसर से ये सवाल कर रहा था कि ये वाकई लाहौर है,
मतलब मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है जान के कि लाहौर है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम शायद किसी गांव देहात में आ गए हैं। लेकिन यकीन माने मेरा जो गांव है ना, उसकी सूरत हाल इस इलाके से बहुत बेहतर है, जो कि लाहौर के अंदर आती है। शादरा टाउन से मेरे गांव की सूरत हाल बहुत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं जी, यहाँ पे बाकी गलियों में भी जाते हैं, लोगों से मज़ीद भी जानते हैं कि यहाँ पे इस टाउन की जो सूरत हाल है, टाउन इसको कहते हैं शादरा टाउन, क्या सूरत हाल है। ले जी, हल्का है NA 123, मलिक मोहम्मद रियाज साहब का ये हल्का है। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। यहाँ से रोज़ाना सैकड़ों लोग इसी तरीके से यहाँ से गुज़रते हैं, जिस तरह से अभी मजबूरन हमें भी गुज़रना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे, ठीक है आप? इधर आ जाएं, ज़रा थोड़ा नीचे आ जाएं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, ऊपर से यही करना पड़ता लोगों को, ऊपर से गुजरना पड़ता। लेकिन आगे कहाँ पे जाएंगे? आगे फिर पानी में उतरना पड़ेगा जी। आगे पानी से देखो, ये हाल हाजी राज के इलाके का है, मतलब हाजी राज के इलाके। तो ये आपने वोट दिया ना? हम वोट तो दिया है हमने। तो इसलिए वोट दिया था ये इन हालात के लिए? वो कहते हैं हमको पैसे दीजिए, हमने पैसे दे के वोट दिए, जरा कुछ जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, वो तो पैसे दे के वोट ले, सीधी गल है जी। यही किसी को पैसे दे के? हाँ। तो पैसे लेते सी तुसी? वो तो जरा कोई काम करवाने जाए यही कहते हैं। नहीं जी, ये क्या सूरत हाल है ये आपने जानी है। इधर आ जाए जी, कुछ मज़ीद भी देखें जी, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चों की किताबें लेके यहाँ से जा रहे हैं। जाना तो आपने घर है, अब गुजरेंगे कहाँ से ये बताएं, राज की बात। बस जी, ये गुज़श्ता 3 साल से ऐसी सूरत हाल है। 3 साल से? हाँ जी, हर हफ्ते जो है ये सीवरेज वगैरह मसला पड़ जाता है। 8-8 10-10 दिन यही रहता है, फिर खुलवा लिया, हफ्ते बाद फिर वैसे ही सूरत हाल होगी। नहीं तो फिर आपको जवाब क्या सुनने को मिलता है अगर यहाँ पे आप कभी जाते हैं उनके डेरे पे, जो MNA है यहाँ पे, वो क्या जवाब आपको देते हैं कि काम इस इलाके के, इस हल्के के क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये कहने को लाहौर का इलाका, शादरा टाउन, हाँ जी, लेकिन हालात यहाँ पे तो ऐसे हैं कि किसी गाँव के भी क्या हालात होंगे। जी मैं बज़ाते खुद उनके पास गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मेहरबानी कीजिए, नमाजी मस्जिद तक नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच सकते, तो कोई मेहरबानी करें। वो कहने लगे जी हमारी तो हुकूमत नहीं है, हमें कोई फंड्स मिलते नहीं, तो हम तो कुछ कर नहीं तो सकते। हुकूमत है या नहीं है, MNA तो है ना, मुतलका इदारों में जा सकते हैं, असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं अपने हल्के के लिए, अपने हल्के के जो लोग हैं रहने वाले उनके लिए। वो कभी आपको नज़र आया कभी कुछ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कि हमारे हल्के के लिए इन्होंने कोई कोशिश की हो, ये तो नज़र आता ही नहीं है। तो आजकल क्या बस पड़ा हुआ है, वो जो PDM चल रही है आजकल, बस ऑपोजिशन का वही काम है, अवाम के मसाइल हल करना ऑपोजिशन का काम नहीं रहा। इनको अपोजिशन भी नहीं करनी आती जी। इस वक्त PDM ने अपनी तहरीक चलाई तो ये अपनी शक्ल दिखाने के लिए पहुंच गए वहाँ पे। बाकी किसी काम में ये ना कानून साजी में नज़र आते हैं, ना हल्के के मसाइल। यहाँ के जो MNA हैं? हाँ जी। नहीं जी, इनका ये कहना है कि यहाँ के जो MNA उन्हें तो शायद ऑपोजिशन भी नहीं करनी आती, और ना ही हल्के के मसाइल कितने हल करवा रहे हैं वो भी आपके सामने ही हैं। ये देखें जी, सवारियाँ अब यहाँ से जिस तरीके से गुजर रही हैं। माँ जी, गुजर होता है आपका यहाँ से? हाँ जी। ये इसी गंदे पानी में से गुजर होता है? हाँ जी। तो यहाँ के हालात क्यों नहीं बदलते? देखें लाहौर, कहते हैं जी हमने लाहौर को तो बड़ा खूबसूरत नवा पाकिस्तान बना दांगा, उन्हें तो बना के रख देता। हर पासे गलियां टुटियां, हर पासे सड़कां टुटियां ने। ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੱਲ ਕਸੀ ਗਾਲ ਸੁਣਾ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਛਿਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਜਬ ਉਧਰ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੈਣ ਸੋ ਜਬ ਉਧਰ ਖੂਹ ਬੜੇ इधर जब उतरे नागली उधर नारंग वाले उधर उदू बाद सड़कां खाना खराब कर दिते सफाई का। तो पहले हुआ था कुछ काम नून लीग के दौर? पहले सारी सड़क सही, सारे बाजार लाहौर सड़क इंडियन नवाज शरीफ ने सोनिया बनाई। लेकिन जो यहाँ के लिए होने चाहिए पैसे इस हल्के के काम के लिए, कोई ग्रांट, कोई पैसे कुछ नहीं करा रहा, वो कुछ नहीं करा रहा। महंगाई इतनी कर चढ़ी है, लोग गुरबत लोगों घर आ गई है, लोग यकीन जाने अल्लाह। ये यहाँ के रिहायशी हैं जिनका गुस्सा आप देख ही सकते हैं, और ये गुस्सा किस लिए है कि किन हालात में इनको रखा यहाँ पे जा रहा है। मतलब एक तो आप अपनी जमा पूंजी से कोई घर बनाएं, और वो घर बनाने के बाद आपको इस अजियत से गुजरना पड़े। जब आपने रोज़ाना घर से निकलना है, कहीं पे जाना है, तो आपने यहाँ से इस गंद से होके जाना है। माँ जी, कब से ये ऐसे ही है? तो जब से यहाँ आए यहाँ से यही देख रहे हैं, रास्ता ही नहीं है। 2 दिन खुलवाओ, तीसरे दिन फिर बंद होए। तो कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे रहने वालों? इतनी परेशानी है, गैस नहीं है,
पानी नहीं है। ये 2 दिन होते हैं गटर भर जाते हैं, 2 दिन होते हैं गटर भर जाते हैं। रेंट दें या गटरों के किराया दें, गटरों का वो 2-2, 4-400 रुपये लेते हैं, भाग जाते हैं, 2 दिन खोलते हैं फिर आ जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, रह रहे हैं तो अब क्या करें, फिर कहाँ जाएँ, किराए पे रेंट पे मकान भी नहीं मिलते और किराए पे रह रहे हैं जी, मजबूरी भी है, कहाँ जाएं। लेकिन कोई भी ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता कि इस तरीके से कहीं पर भी रहे जहाँ पे सड़कें टूटी हों। ज़ाहिर है यहाँ से भी कोई MNA MPA मुंतखब हुआ जिसका काम तो यकीनन कानून साजी है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में होता ये नहीं है ना। यहाँ पे सारे गली मोहल्लों के काम जो है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होगी, ये सारे काम करवाते हैं हमारे MNA MPA, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात तो अभी तक नज़र नहीं आ रहे कि कब होंगे, कब हमारे यूनियन काउंसिल्स के कोई मेंबर्स इलेक्ट होंगे, कब उन्हें को फंड मिलेगा, कब काम होंगे। तो अभी तो उम्मीदें जो मुतलका इदारे हैं उन्हीं से हैं। ले जी एक भाई हैं यहाँ पे दुकान डाल के बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारा सीवरेज का पानी है। इनसे पूछते हैं यहाँ पे अगर कोई आता है ख़रीदारी करने तो सर कैसे आता है, क्या आपने कोई यहाँ पे सीढ़ी लगा के देते हैं उनको, क्या करते हैं, कैसे यहाँ पे आपके पास आता है? भाई पहली गल तो है वे कि साल एक हो गया है पानी तकरीबन खुशक नहीं होंदा। असी कंप्लेना बल्कि शादरे मोड़ देना दा दफ्तर है, असी सारे महल्लेदार कई दफ़ा रल के अमरान है SDO मेरे ख्याल ना उन्होंने कोल कई दफ़ा गए हैं। अच्छा, सिर्फ जानते ही हुण आई जंदी गड्डी, घंटे नूं आई जंदी, जे गड्डी आंदी है वो कहते हैं जिन्नी देर तक खर्चा नहीं मिलना असी इहनूं खोलना नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, कितना कोई बड़ा मसला है कि अगर यहाँ पे कोई गटर में ब्लॉकेज है, मुतलका इदारा आएगा यहाँ पे सफाई करके चला जाएगा, ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। यहाँ की आवाम से कोई बदला लिया जा रहा है कि आपने नून लीग को वोट क्यों दिया, या यहाँ का जो MNA है या MP है वो नून लीग से क्यों, ऐसा सिलसिला लगता है? बहरहाल है कि समझ लो कि यही हिसाब है कि साढ़े समझ में यही आंदा कि 2 साल 1.5 साल तो जो मसला है जो दी नून लीग की हुकूमत गई है साढ़े मसला कोई नहीं हल होंदा। वेखो जरा नीचे जरा मैं अज रोड स्टाए ने गाह खलोंदा सी, गाहक दा भाई छिट्टा पै कपड़े बर्बाद, बुढ़ियां बच्चे वड्डे और ना नमाज पढ़न जोगे ना कुछ है। मेरे बच्चे ने बच्चे नज़ला ज़ुकाम है, गंदी स्मैल की वजह नाल मैं आप बीमार हाँ, मेरी अखां देखो रेड भाई, बुरा हाल। इत्थे कोई किसी का कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, जिन्हों उत्ते तक लेवल ते दरखास्तां गईयां साडियां। ये इन्होंने कहा जी हमने यहाँ पे जो सारा रोड़ा फिंकवाया है यहाँ पे, और ये मलबा इसलिए फिंकवाया है क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार खड़ा होता है आके तो वो यकीनन फिर उसके ऊपर छींटे पड़ती हैं गंदे पानी की, अपना काम चलाना उन्होंने किसी तरीके से और वो चला रहे हैं। लेकिन एक गटर गली का नहीं खुल रहा, सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ से नहीं निकाला जा रहा। अफसोस ही किया जा सकता है इस बात पे। बाकी इलाके का क्या हाल है? शादरा टाउन NA 123 में आज हम मौजूद हैं। MNA यहाँ से हैं जी मोहम्मद रियाज मलिक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। हुकूमत में नहीं आए, फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी है, क्या वजह है? आवाम यहाँ पे जलील हो रही है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं शादरा टाउन में NA 123 में, जो कि लाहौर का दाखिली रास्ता है। और अफसोस की बात यह है कि तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उससे ये इलाका महरूम है। यहाँ के जो रहने वाले हैं महरूम हैं। पीने का साफ़ पानी हो वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। अगर कोई पानी मौजूद है तो वो गली में सीवरेज का पानी हर गली में आपको नज़र आएगा। इस गली में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, टूटी हुई सड़क है, टूटी हुई गली है, सीवरेज का पानी यहाँ पे था। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं, ताजर हजरात, उनका ये कहना है कि हमने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत इस सीवरेज का मसला हल कैसे किया कि हमने यहाँ पे मिट्टी भिंगवा ली कि शायद ये पानी तो कभी जाना नहीं है तो हम मिट्टी भिंगवा लेते हैं और उससे शायद हमारा कोई मसला हल हो जाए। यहाँ पे शहरियों से बात करते हैं, यहाँ पे रहायशियों से, कि ये मसला जो है जी आपका, ये गली कब से ये टूटी हुई है, कब से ऐसी है? 4-5 साल चले नहीं, इस पैसे इसी पहलों फिर हाजी साहब मलिक साहब ने साहब खराब करवा के पैप पवाए तो बाद कोई से बड़े को नहीं ना कोई सही कराया। बारिश पैंदी इतने गुड पानी होंदा है, सब मोटरसाइकिल बच्चे सब गटर डिपेंदे ने, बुरा हाल होंदा है। कोई आंदा ही कोई नहीं, ना कोई गटर खोलना आंदा है, ना कोई अपना मिट्टी मुट्टी पाना आंदा है। सारी जी मिट्टी मुट्टी सारी पई है, सारी दुकाना ने पैसा पा कोरोना पवाई सारी पवाई है। लोगों ने खुद से ही सारा काम पवाई है।
और कोई MP एम इतने कोई नहीं वरदा हैगा, कोई किसी फिर को नहीं मारदा। ये सारे अपने जो बंदे मजदूर ने कोलों मिट्टी पवा के ऐसा सही कराया उन्होंने। फिर मसले मसाइल तो होते हैं। अच्छा, बार बार जो हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो MP हैं या MNA हैं उनको यहाँ के लोगों का ख्याल नहीं आता, यहाँ पे वो काम क्यों नहीं करवाते। काम ये सीवरेज का काम करवाना या ये गलियाँ बनवाना ये MP MNA का काम नहीं है, वैसे ये काम मुतलका इदारों का है, उन्होंने करवाना होता है। ये सीवरेज का काम यकीनन वासा की अथॉरिटी है। इस तरीके से मुख्तलिफ महकमे हैं, मगर ये जो महकमे हैं वो कहाँ गायब हैं, क्यों यहाँ पे आते नहीं हैं, क्यों यहाँ से अपनी नज़रें फेरे हुए हैं। लेकिन MP MNA को कहने का मकसद ये होता है कि जब कोई वोट लेने आता है तो वो मुतलका महकमे या इदारे नहीं आते, यहाँ के जो लोग हैं वो वोट देते हैं MPs को, MNAs को। और अगर फिर मुतलका महकमे यहाँ पे आके काम नहीं करते तो फिर उन MPs MNAs की जिन्होंने वोट लिया होता है उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पे जो आवाम है उनको रिलीफ फराहम किया जाए, इस हल्के के काम करवाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल यहीं के रहने वाला हूँ। ये लाहौर में ही आता है वैसे, पक्की बात है? हाँ ये लाहौर में ही आता है। और ये टाउन भी है? टाउन भी है। और ये दाखिली रास्ता भी लाहौर का? लाहौर का ये रास्ता भी है बिल्कुल। तो ये क्या हाल हुआ है यहाँ पे, और ये क्यों हाल हुआ है यहाँ पे? ये जब हुकूमत थी ना नवाज शरीफ की एंड पे था, ये बन रहा था। हाँ। तो इसके इलेक्शन खत्म हो गए, आगे शुरू होने वाले थे। हाँ। तो ये रुक गया। ये अब हुकूमत आ गई जी, उन्होंने बनाना है, ये उन्होंने बनाना है, ये पता नहीं किसने बनाना है। देखिए जी, यहाँ पे रहते तो लाहौरिये ही हैं, यहाँ पे रहते तो इंसान ही हैं। यहाँ पे वही रहते हैं जिन्होंने वोट देना है। आज अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये काम करवा देगी तो जाहिर है उनको वोट देगी अवाम। सवाल ये पैदा होता है कि आप कहते हैं जी इतने सालों का बिगाड़ हम कैसे ठीक कर दें। जो बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए लोगों को वो तो आप एटलीस्ट लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, आपने कर्जा उतारना है, आपने नया कर्जा लेना है, आपने जो भी करना है वो भी तमाम मामला हल होने चाहिए। लेकिन जो लोगों की यहाँ पे बुनियादी ज़रूरत है उसे कौन हल करेगा जी? पीने का साफ पानी आता है जी यहाँ पे? कोई पानी साफ नहीं आता, सारा गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है? गटरा का पानी इतने खुले आने 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं निकलता, 5-5 दिन पानी 6 दिन निकलता ही नहीं का। और फिर गड्डी आती है देखो थोड़ा बहुत पानी निकल। तो ये जो महकमे बने हुए हैं ये बस तनख्वाहें लेके बैठने के लिए बने हुए हैं? वैसे कहते हैं जी पीपल वाली मनाइए जी, वो कराइए जी, वो फलाने करेगी जी, बस ये क्या छड़ देने जी। इमरान खान जी को करेगा जी, इमरान खान भी जो MP है वो करते कुछ। अच्छा, ये जो काम है, ये जो महकमों के हैं, ये हुकूमतों के करवाने वाले हैं, ये खुद नहीं इनको ख्याल आता? इन्होंने ख्याल आता नहीं, बस वोट रहते चले जाते घर होर के ना कोई सिलसिला नहीं का कि ਤੁਹਾਨੂੰ वोट पाए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ही कहना आनगे। जाहिर है जी, यहाँ के जो या किसी भी हल्के के लोग हैं उन्होंने तो जिसको वोट डाला है, जिन्होंने तब जब इलेक्शन होने थे तब गली गली घर घर आके वादे किए थे कि जी हम आपको ये मसला भी हल करवाएंगे, हम ये भी ठीक करवाएंगे, आप हमें वोट दें, आप हमारी जमात को वोट दें। वोट आपको मिल गए तो अब आप कहाँ गए? सवाल तो सर ये है ना। अच्छा, ये वाला रवैया पूरे 5 साल पूरे क्यों नहीं रहता? ये वाला वो जो रवैया जो होता है जब वोट लेना होता है कि बाजी ताड़ी मेहरबानी है, ताड़ा मैं वीर हाँ, ताड़ा मैं बेटा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨੇ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਣਾ? ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਗਟਰ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬੋ ਆਂਦੀ ਆ, ਨਹਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੜਕ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। असल च महकमे नहीं करते। महकमे अगर चाहन तो महकमे जाके देना उन्होंने। जाहिर है जी, अगर महकमे काम नहीं करते, तो यहाँ पे जिसका आपने इंतखाब किया है, जो असम्बली में जिसको आपने पहुँचाया, इंतखाब नून लीग वाले हैं यहाँ पे। वही तो बात है ना, जिसका भी आपने इंतखाब किया, जिसको आपने आला ऐवान तक पहुँचाया, उनका बनता है कि फिर वहाँ पे महकमों को जाके बताएं, उनके खिलाफ एक्शन दिलवाएं। सिर्फ वोट लैन तक आते हैं, उस तो बाद ना किसी मिलन देंगे, ना किसी मिलते, ना इत्थे दा MP है साडा। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी उन्हें विजिट किया हो, कभी उन्हें देखा हो, कभी उन्हें सोचा हो, कोई नहीं। वोट मिल जाते हैं उन्होंने कहना बस ठीक है, जो वोटा देने होंगे मिन्नतां करते ले लेंगे। नहीं जी, ये लाहौर शहर का हाल है कि बस यहाँ पे वोट लेने आते हैं लोग, वोट जब मिल जाए उसके बाद कोई मुड़ के देखता नहीं है जी, अवाम की हालात अवाम के नहीं देखता, अवाम से कभी पूछता नहीं है जी कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको सेहत की जो बुनियादी ज़रूरियात है, जो आपका हक है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा,
आपकी गलियां पक्की हुई हैं नहीं हुई, आपके घर में साफ पानी आ रहा है, नल में नहीं आ रहा? गंदा पानी आ रहा, मस्जिद कोल है तो नमाजी गंदे पानी च लंघ के जाते रहे। ਇਹ ਹੁਣ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ 500 ਦੀ ਕੋਈ 200 ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 2-3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ। और ये बड़ी अफसोस की बात है जी कि यहाँ पे लोग इस हाल में रहने पर मजबूर हैं। अंकल जी कैसे हैं, ठीक हैं आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। यहाँ पे अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, मुझे ये बताएं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बीमार होता है, कोई बड़ा बीमार होता है, तो ये क्योंकि लाहौर में आता है, लाहौर का दाखिली रास्ता है, यहाँ पे अस्पतालों की चाचा जी तरह बच्चों को छोड़े, इस रोड का कुछ सोचे। हाँ 5 साल हो गए इस रोड के ऊपर किसी ने आज तक आग पे एक ईंट भी नहीं लगाई। जब इलेक्शन का वक्त आ जाता है सभी आ जाते हैं, हम वो तो फिर कहते हैं तुम हमारे बाप हो, हम कुछ भी नहीं लगते, हम आपकी औलाद हैं। जो किसी को आज तक कुछ ख्याल ही नहीं आया कि इस रोड का ही कुछ कर ले। इतने हालात ख़राब हो गए कि कारोबार का बेड़ा गर्क होकर रह गया। यहाँ पे सीवरेज का पानी रहता है, ये मस्जिद है सामने, ये 5 साल हो गए ये सीवरेज पड़ी हुई है। कभी किसी आप ये गटर देखे, आप ये देखें, ये पीछे करो, कुछ सब उस कोने से लेके आखिर तक चले गए। हमारा तो हुकूमत ने कर दिया पड़ गई। अच्छा, वोट यहाँ पे अवाम ने नून लीग को दिया था? वोट तो नून लीग को दिया था या किसी को भी दिया। 5 साल तो ज़्यादा है। हाँ, ये जड़ा भी आंदा इत्थे चोर ही आंदा, जड़ा भी आ चोर। तुसी तो नून लीग का इंतखाब किया 2 बारी, 2 दफ़ा आपने इंतखाब किया रियाज मलिक साहब का, दूसरी दफ़ा इंतखाब क्यों किया? किसी ने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ नहीं काम किया। इसलिए वोट उनको दिया था कि हो सकता है हमारा कुछ काम हो जाए। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए वोट दिया था? हाँ, कोई काम ही नहीं हुआ। तो तब्दीली को वोट नहीं दिया? तब्दीली को ही वोट दिया, हमारे घर वालों ने तब्दीली को वोट दिया। अच्छा, घर वालों ने तब्दीली को वोट दिया, आपने इन्हीं को वोट दिया? हाँ। तो इनको ही वोट देने का कोई फायदा? हुकूमत का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, इसको वोट देने का भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। महंगाई इतनी कर दिया, कुछ हिसाब नहीं है। बच्चों का तो बिल्कुल ही जीना खाना पीना खत्म हो गया ना, और वालदैन कमाएगा कहाँ से? नहीं जी, यकीनन महंगाई की सूरत हाल तो है ही, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, हर चीज़ बढ़ रही है। लेकिन हम क्योंकि बात पहले ये भी कर रहे थे कि सेहत की सहूलत भी बहुत ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बीमार होता है तो कहाँ जाता है सर वो? अस्पताल जाइदा बाजार बनया काले दे कोल अस्पताल को, टीचिंग अस्पताल। हाँ जी, हाँ जी। वो तो बड़ी बदतमीजी करते। मैं रात को गया, मैं आप वो मैं क्या तू बदतमीजी कर, मैं यार तेन कल वास्ते इतने बिठाया है, साढ़े वास्ते तू एड्डी बदतमीजी ना बोल। वो कहना जा जा तू, मैं मेरा की हुण तेन कहा इतने लड़ाई लैनी तेरे ना, बड़ी बदतमीजी ना बोलते हैं। रात को हमला होंदा कोई इलाज होता है यहाँ पे सही तरीके? इलाज टीका ला देने और कोई इलाज नहीं करते कुरते। मैं गया बड़ी दफ़ा गया रात। मतलब अगर कोई आपको किसी को कोई संगीन बीमारी है उसके लिए आपको लाहौर अंदर जाना पड़ता है? मैं हॉस्पिटल जाना पड़ता है, दवाइयाँ नहीं देते थे। अच्छा, दवाइयाँ भी नहीं? नहीं नहीं, मैं आप गया हूँ कितनी। ये हालात है यहाँ पे। एक टीचिंग अस्पताल है, वो उसका क्या हाल है यहाँ पे? क्या दवाइयाँ अद्वियात यहाँ पे मिल रही हैं, नहीं मिल रही? अगर किसी को कोई संगीन बीमारी है उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। ये यहाँ पे सारी सूरत हाल है। कुछ मज़ीद भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बात करें और उनसे जानें कि किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। आपके सामने ही है। नून लीग ने लाहौर से टुर के फैसलाबाद तक पेशावर तक चले जाओ, उसने पेरिस बनाया है। पेरिस बनाया, बस लाहौर को, पेरिस बस लाहौर की गलियों को ये कर दिया। अब जो हुकूमत है उसका देख लो क्या हाल है। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएं, आपका पिछली दफ़ा भी आपके ही यहाँ से नून लीग के थे, इस दफ़ा भी नून लीग के ही हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके पास पावर कोई नहीं। ठीक है, मेरी पावर। अच्छा, इस वक्त पावर नहीं है, पिछले 5 साल तो पावर थी। क्या कराया उन्होंने? उन्होंने सारे काम करवाए। क्या काम हुआ यहाँ पे बताएं ना। अच्छा आप बताएं जी, पिछले 5 साल जो थे नून लीग की हुकूमत के, इन्होंने कहा जी लाहौर से आप फैसलाबाद तक चले जाए, पेरिस बना दिया। अभी लाहौर का ही दाखिली रास्ता है, अब दाखिली रास्ते में खड़े हैं। यहाँ पे कौन सा पेरिस बना हुआ नजर आ रहा है आपको? कोई पेरिस नहीं है, सब गंदगी में है, देख लो आपके पास। हाँ ठीक है, हम गुलबर्ग में चले जाएं जी, हम लिबर्टी चले जाएं, हम किसी और इलाके में लाहौर के चले जाएं, मॉडल टाउन में चले जाएं, फैसल टाउन में चले जाएं, वहाँ पे यकीनन हमें पक्की सड़कें नज़र आती हैं, साफ़ सुथराई। आजकल तो उसका बुरा ही हाल है, लेकिन ये नज़र आती थी नून लीग के दौर में। लेकिन यहाँ पर तब भी यही हालात थे जो आज आपको नज़र आ रहे हैं। ये हालांकि लाहौर का ही इलाका है जी, जिसके दावे किए जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। लेकिन मुझे यकीन माने ऐसे लग रहा है कि मैं किसी ऐसे पिंड च आ गया जिसे कभी काम ही नहीं होया। हालांकि मैं अपने गांव की मिसाल दे रहा था, वहाँ पे बहुत काम हुए हैं जी। एहसन इकबाल साहब का हल्का है
और वो उन्होंने वहाँ पे बहुत काम करवाए हैं, नज़र आता है। सड़कें बनी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों को मसला ही होता है कच्ची सड़कें बन जाएँ। तो लाहौर के अंदर ये हाल है जी कि लाहौर के अंदर जो गलियाँ हैं उनका ये हाल है कि टूटी हुई गलियाँ हैं। देखो जब बारिश हो जाए ना इधर बंदा गुजर नहीं सकता, घोड़े घोड़े पानी खड़ा हो जाता है, इतना सारा पानी होता है, किराए पल्ले देते हैं। ले जी ये यहाँ पे सूरत हाल है, सारी आवाम क्या कह रही है वो भी आप जान ही रहे हैं। मुझे उन लोगों की नहीं समझ आती जो वोट भी देते हैं, उनका बाद में काम भी नहीं होता, उनके हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं, और उसके बाद बावजूद भी उन लोगों को डिफेंड करते हैं कि नहीं जी नहीं, उन्होंने तो बहुत काम किया था। अगर काम किया होता तो नज़र तो आता है यार। मतलब अपने वोट की थोड़ी सी इज्जत, जो ये बात करते हैं कि वोट को इज्जत दो, अपने वोट की थोड़ी सी, मैं तो कहूँगा जी जो आवाम है वो इज्जत दे ले तो आपके हालात थोड़े से शायद बदल जाएँ। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का N123 में, जहाँ से मुस्लिम लीग नून का इंतखाब हुआ। MNA यहाँ से मोहम्मद रियाज मलिक साहब हैं, और यहाँ पे जो हल्के की हालत है, यहाँ पे शादरा टाउन में रहने वाले लोगों का जो हाल है वो आपके सामने है। कितने यहाँ पे काम हुए, क्या नहीं हुए, वो भी आपके सामने है। फिर भी हम आवाम से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उन्होंने पहले भी इंतखाब किया था, नून लीग के ही नुमाइंदे का, इन्हीं का इंतखाब किया। पहले ही हाजी रियाज साहब का पहले इंतखाब हुआ। क्या हालात आपके बदले कि आपने कहा नहीं इनको दोबारा लेके आते हैं? कोई हालात नहीं बदले। तो फिर दोबारा लेके क्यों आए? वोट दिए हैं, वोट दिए हैं सिर्फ पार्टी को। अच्छा, नून लीग को बस वोट दिए थे। क्यों PTI से कोई लड़ाई थी? नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। तो जब काम ही नहीं किया आपके PTI ने आपके नुमाइंदे ने जब काम नहीं किया था, वैसे पूछ रहा हूँ एक बात कि आपके नुमाइंदे ने काम ही नहीं किया तो आपने दोबारा वोट दे क्यों दिया? मतलब पार्टी के नाम पे आपने उस बंदे को वोट दे दिया जिसने काम ही नहीं किया। नहीं किया, बस उसी का दिया। ये तो अपने साथ ज्यादती है। नहीं, अपने साथ ज्यादती, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहले इलाका के साथ। हमने मुल्की मफाद देखा है ना। रास्ते का और ये जो सीवरेज का मसला है इस हल्के में, ये कब से चल रहा है? मैं बताता हूँ आपको। ये PTI के आने के बाद, मेरी बात सुनिए, जब नून लीग थी ना, उससे हमने खुद देखा है कि जो नून लीग के आदमी थे ना, वो खड़े होके काम कराते थे। अच्छा, कि यार ये क्यों बंद है, इसे सही करो। तो ये उनको डर था, उनको डर था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये जो हल्के का हाल हुआ है ये PTI के आने के बाद हुआ है, पहले तो ये पेरिस था? पेरिस नहीं था। हमारा ये नहीं कहने का मतलब। चाचा जी आप बताएं, इनको रहने देते हैं। आपने सही बात, जो सच्ची बात है वो बतानी है कि PTI की हुकूमत आने से पहले इस हल्के के हालात बिल्कुल ठीक थे? नहीं, ऐसे ही थे। ऐसे ही थे ना? पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं। कोई तब्दीली कोई नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत आ गई तब्दीली वालों की, लेकिन तब्दीली नहीं आई। तब्दीली नहीं हुई जनाब। क्या वो इस बात का कोई उनको वो खार है, खारबाजी है कोई कि आपने यहाँ से नून लीग को वोट क्यों दिया? ऐसी कोई बात है? क्या वजह है? नून लीग को दो या उसको दो, बात की बात ये जो काम करने वाला उसको देने चाहिए। देखिए जी, वोट तो जिसको मर्जी अवाम दे, वो उनका हक है। जो भी इक़्तिदार में है, जिसकी भी हुकूमत हो, काम अवाम का होना चाहिए। बिल्कुल सही गल है ना। इसे अच्छी उम्मीद पर हमने तो वोट इसलिए दिया ना, किसको? यार ये अच्छा हो, PTI को। आपने तो नून लीग को वोट दिया। मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना बार-बार आपने इधर। अब आप कैसे कह रहे हैं PTI को? आपने तो यार आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं उनकी। आपने किसको वोट दिया है? हमने नून लीग को। तो बस बात खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की। यहीं के रहने वाले हैं जी? अच्छा, हम ये आज अवाम से जान रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। ये हल्का लाहौर में आता है, ये भी लाहौर का हिस्सा है। आपको हैरानगी नहीं होती थोड़ी सी कि यार हम जो दूसरे इलाके लाहौर के, जिनको कहते हैं हमने पेरिस बना दिया, वहाँ पे वाकई काम हुए हैं, ये लाहौर है भी या नहीं? अभी तो मैं इसी बात पे मैं परेशान हूँ। हमने इधर के किसी ना तरफ नहीं देखा काम होया। हाँ, अवाम परेशान आ, पानी, गंदे पानी का निज़ाम नहीं सही। हाँ। पानी पीने वाले का निज़ाम नहीं सही। सौदा जो एक दफ़ा सौदा लेके आ जाओ ना दुकान तो दोबारा जो जाइदा ना ਉਹਦਾ रेट ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ है। महंगाई तो आए दिन की हो रही है, वो तो मसला है ही है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात आवाम को मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रही? ये तो जी असी तो हर तरफ मसन बताया ना, कोशिश की हर एक बताने दी, मगर कोई इस तरह का सबूत ने दे नहीं सका, क्योंकि ना जिन्नी टेंशन आवाम नू है ना, आवाम हर टाइम ही परेशान है।
यकीनन अवाम तो हर टाइम परेशान है, लेकिन महंगाई से तो परेशान है ही है। कोई बुनियादी सहूलत तो मिले कि घर से आप निकलें तो अजियत में तो ना मुब्तला हो जाए कि गंदा पानी खड़ा हुआ है जी, सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे तो यही हाल है। साजी गल एक ही हैगी, 100 गल्लां दी कोई गल हैगी। साडे छदरे दे विच की ये पूरे पाकिस्तान दे विच ਜਿਹੜਾ खड्डा उन्हें पाया दोबारा नहीं बनाया कोई नहीं। हर चीज़ तबाही ला के रख दी साड़ी उन्होंने बिल्कुल। किसने? खान साहब ने। अच्छा खान साहब। हाँ, न्याजी साहब भी नहीं है, खान साहब ही है, ये समझा। अच्छा मुझे ये बताएं जी, अभी मैं पहले भी यहाँ पे आवाम से यही जान रहा था, यहाँ के रहने वालों से, यहाँ के वोटर से, कि पहले यहाँ से नून लीग का इंतखाब किया गया, ठीक है, हाजी रियाज साहब, मलिक रियाज साहब जो है उनको आपने वोट दिया, इलाके के हालात नहीं बदले बिल्कुल। बंदा बदलना चाहिए बस, वही हालात बदलने। तो फिर आपने दोबारा वोट दे दिया। इंशाल्लाह असि नवाज शरीफ को वोट देना, भी नवाज शरीफ को वोट पाए जो मर्जी। अच्छा, वो वोट नवाज शरीफ का था? वो नवाज शरीफ को वोट है, वोट नवाज शरीफ को देना पाए लगता का कुछ। इनके जो साथ मौजूद है ना, इनसे जरा एक सवाल करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। मुझे आप ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि जी नून लीग आ जाएगी ना, नून लीग, तो इलाके के हालात बदल जाएंगे। यहाँ पे भी पहले भी नून लीग की ही हुकूमत थी, तब यहाँ के MNA भी नून लीग के ही थे, तब यहाँ के कौन से हालात बदले? मुझे थोड़े से गिनवाएं। कोई हालात नहीं बदले, कोई हालात। लेकिन अब इनको लगता है कि अब अगर आएंगे ना PTI के बाद तो तब बदल जाएंगे। जो मर्जी जड़ा मर्जी आ जाए, हालात नहीं जब सर ये पहले नहीं बदल सके तो अब कैसे बदलेंगे? थोड़ा सा अल्लाह के हुक्म नाल जरूर बदलणगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया, मियाँ साहब ਨੂੰ भी पता लग गया कि केड़ा बंदा गलत हैगा, केड़ा सही हैगा। इंशाल्लाह वो बनाणगे उस बंदे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ MNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੋਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ MNA ने काम नहीं कराए, MNA बदलना चाहिए इंशाल्लाह जरूर। अच्छा जी, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी, वो बात ये है कि इनका ये कहना है कि नून लीग आएगी, यानी नवाज शरीफ साहब आएंगे, शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारे हल्के के हालात बदल जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले हुकूमत नून लीग की थी, यहाँ से MNA भी नून लीग के थे, MPA भी नून लीग के, इस इलाके के हालात नहीं बदले, लेकिन कहते हैं जी उनको लेके आना है। अरे भाई, उनके आने का फ़ायदा आपको क्या हुआ था जो अब आप पर उम्मीद है कि उनको दोबारा से लेके आना है? यहाँ से तो MNA अभी भी नून लीग के हैं, लेकिन इलाके के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इल्तजा ये है कि MNA किसी भी जमात को, MPA किसी भी जमात को, रहने वाले यहाँ के लाहौरी हैं, शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, इनको इनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे। अब इसकी क्या वजह है? ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो महकमे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई काम जो कि होने चाहिए वो नहीं हो रहे, तो वो क्यों नहीं हो रहे। सालों का बिगाड़ जी हम 5 साल में कैसे ठीक कर लें, 3 साल में कैसे ठीक कर लें? बिल्कुल ठीक बात है जी, सालों का बिगाड़, लेकिन जो काम छोटे छोटे काम है जो होने वाले हैं, कोई गली बनने वाली है, कोई सीवरेज का निज़ाम ठीक होने वाला है, कोई घरों में साफ़ पानी नहीं आ रहा वो आना है, तो वो तो कर लें। एटलीस्ट बुनियादी सहूलियात जो लोगों को मिलनी चाहिए वो तो दे दें। ठीक है, आपने कर्जा उतारना है, नई पॉलिसीज़ बननी है, पता नहीं क्या कुछ होना है, ठीक है, होता रहेगा। छोटे काम से शुरुआत कर लें, छोटा काम पकड़ें, वो शुरू करें कराना, और उसके बाद बड़े काम की तरफ जाएँ। तो मेरा ख्याल है फिर लोग भी यहाँ पर पुरुमीद होंगे कि जी हाँ जी, अब बाकी ये काम कर रहे हैं, अब हमारे मोहल्ले के मसाइल जो हैं हल हो रहे हैं, हमें कुछ नज़र आ रहा है कि वाकई कोई तब्दीली आ रही है। लेकिन अभी तो जब से तब्दीली आई है, आपके सारे जो वाम बता रही है कि पहले भी इस हल्के के हालात यही थे, शादरा जो कि लाहौर का दाखिली रास्ता है, अब भी हालात यही हैं, कोई तब्दीली नहीं आई, कुछ नहीं बदला, तो फिर आपके हाल पे कौन रहम करेगा? अल्लाह की ज़ात ही रहम कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो वोट पाना बंद कर दिए, की करिए? सबसे बेहतरीन हाल तो यही है जो नज़र आ रहा है, फ्यूचर में भी जो नज़र आ रहा था और अब भी जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। मेरे भाई को वोट ही देना बंद कर दें, इनको पता चले, ठीक है, कि आवाम की ताकत क्या है। लेकिन हम लोग जो है ना वो उस पोजीशन में नहीं है, हम चौधराहट के पीछे भागते हैं, हम अपने हक के पीछे नहीं भागते। हमें ये बड़ी अजीब बात है। अभी यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की कि जी हमने पहले भी इनको वोट डाला था, रियाज साहब को इन्होंने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन हमने फिर भी वोट डाल दिया क्योंकि हमने शेर को वोट डालना था। और भाई शेर को तो आपने वोट डाल दिया है, लेकिन शेर ने आपके हालात बदलने में क्या किरदार अदा किया? सर पहले तो कुछ बेहतर था, लेकिन अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। बिल्कुल कुछ बेहतर था, लेकिन उम्मीदें तो बहुत दिलाई थी जी लोगों को। उम्मीदें देखें, उम्मीद तो मैं भी आपको भी दिला सकता हूँ, मैं भी आपको उम्मीद दिला सकता हूँ।
उम्मीद दिलाना, लेकिन झूठी उम्मीद होगी तो दिल टूट जाएगा भाईजान। वो टूटे हुए नजर नहीं आ रहे, हमारी शक्लें नहीं नजर आ रही है, आवाम की शक्लें नहीं। आपने तो नून लीग को वोट दिया ना, आप तो उम्मीद है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी देंगे, नेक्स्ट टाइम भी देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम भी देंगे इंशाल्लाह, जरूर देंगे, नून लीग को ही देंगे। लेकिन हमारा वोट जिसके लिए है ना, वो नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ। उनको कभी इधर भी लेके आए, उनको गए, गुलबर्ग भी बन गया, लिबर्टी भी बन गई, सारा कुछ बन गया, फैसल टाउन बन गया, जॉर्ज टाउन बन गया। आपके रायवेंड तक जाए, कारपेटेड रोड्स नजर आती हैं जबरदस्त किस्म की। इधर भी कोई आ जाए, यहाँ के लोगों के हालात भी बदल रहे हैं। बहुत कुछ किया है, जैसे कि सर ये इलाका साफ सुथरा था, चले इससे साफ था, ठीक है, इससे साफ था, ठीक है, गटर बंद नहीं थे होते, इन्होंने इवन कूड़े वालों से लड़ाई कर ली यार, इससे बड़ी क्या बात है। ठीक है, ठीक है, वो तो गली में कूड़ा गिरगिट भरा हुआ है। ठीक है, अब आप देख लें, खुद ही देख लें, ये ओसपाक था, मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया, उनकी गाड़ियों पे LMWC लिखना शुरू कर दिया। जी LWMC ने अब चार्ज संभाल लिया है, नए कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इन्होंने तो कूड़े वाले भी नहीं छोड़े सर, कूड़े वालों के साथ भी इन्होंने झगड़ा कर लिया यार। नहीं झगड़ा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत थी वो खत्म हो गई है, ज़ाहिर नया कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी इनको देना था, किसी और को देना था, वो टाइमली मिल जाना चाहिए था। होता तो ये है कि जब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा हो, आप उसके खत्म होने से पहले किसी और से मुआहदा कर लेते हैं कि नए साल का आगाज़ जब से होगा तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट संभालेंगे। इस इलाके की जो सूरत हाल है आज हमने आपको दिखाई। हल्का NA 123, मोहम्मद रियाज मलिक साहब MNA, यहाँ से मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अफसोस इस बात पे किया जा सकता है कि उनकी जमात यहाँ से जीती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ पे इलेक्शंस ज़्यादा सीटें जो है वो जीती, हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बन गई, वो रह गए। और शायद इस वजह से उनका ये कहना है जी कि फ़ंड्स क्योंकि उन्हें नहीं मिल पा रहे, तो इसलिए हल्के का काम भी रुका हुआ है। लेकिन अफसोस होता है मुझे, जिनकी हुकूमत है वो हुकूमत के आने के बावजूद यहाँ के लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, यहाँ के लोगों को शायद इंसान नहीं समझते। यहाँ पे जो महकमे हैं जिनको फ़ाल होना चाहिए, काम करना चाहिए, गंदगी है उसे साफ़ करना चाहिए, सीवरेज का गंदा पानी है, टूटी सड़कें हैं, कौन इस तरफ ध्यान देगा? शादरा टाउन की आवाम तो यही सवाल करती दिखाई देती है। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।